बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास भुट्टा, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर नबिहा इजाज़। वो एज आ ब्रांच मैनेजर काम कर रही हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी आइकॉन डिपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और बेसिकली इनका जो काम है ना, ये स्टूडेंट्स को बाहर भेजती हैं, जो मतलब जिनकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो फर्दर स्टडी के लिए वो मास्टर के लिए यूके जाते हैं या अदर कंट्रीज़ जाते हैं। तो ये एज ए कंसल्टेंसी का एक काम करती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। सबसे पहले मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो जिसने इंटर करते हैं, इंटर के बाद लोग अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, अब वो अंडर 18 होती हैं। और जो एक तो बीएस कर लेते हैं, ठीक है, बीएस के बाद वो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे मुझे थोड़ा ये बताएं कि आसान एक लफ्ज़ों में बताएं कि इंटर के बाद ज़्यादा कौन सा कंट्री है वो मतलब उसकी रेशो कौन सी कंट्री की ज़्यादा है जो स्टूडेंट को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता हो इंटर के बाद और बीएस के बाद यूरोप कंट्री में? अच्छा, वैसे तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अब जैसे देखिए, अब हम लोग अगर बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की या दूसरे कंट्रीज़ की, तो उनमें क्या होता है, एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। जब आपके पास एक लैंग्वेज बैरियर आता है तो आपको उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और वो फिर आप क्लासेस लेते हो एंड देन टेस्ट लेते हो। जैसे आप लैंग्वेज बैरियर लाइक आप जिस तरह फ्रेंच वगैरह? हाँ, जैसे जर्मनी हो गया वगैरह, इस तरह की जो कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर लैंग्वेज बैरियर होता है। आपको वो लैंग्वेज बैरियर कवर करना होता है एंड देन फिर आपको ये भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि आप अगर इस तरह की कंट्रीज़ में मूव करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इन कंट्रीज़ के उस तरह से चार्जेस नहीं होते और ना ही ये उस तरह से आपको जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जब आप चले जाते हैं तो देन जो भी जर्मन लैंग्वेज होती है आपको उसके अंदर आपने ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जॉब करनी है, तो आपको उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक 100% आपको आनी चाहिए, ताकि आप एक उधर कहाँ वहाँ पे जो भी रहते हैं लोग, जर्मन लैंग्वेज के जो लोग पीपल हैं, जो जर्मन लैंग्वेज के जो लोग हैं, उनको आप समझा सकें कि भाई मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और डिफरेंट जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई होना चाहिए कि आपकी जर्मन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ आनी चाहिए। तो इस तरह के बैरियर्स को ना काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं। तो इन सारे बैरियर से बचने के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है यूके। अब आप ये देखें कि जो यूके है उसमें जो स्टूडेंट्स की रेशो है वो भी अच्छी है। हमारे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी यूके में हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश में जो है अपनी बात कम्युनिकेट करनी पड़ती है। आपको इतना जो है वो इश्यूज़ क्रिएट नहीं होते कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी है वो लैंग्वेज। हम इंग्लिश बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अपनी स्कूल कॉलेज होती है हमारी, जी, अंडरस्टैंड कर लेते हैं जल्दी जी। तो बस उसको थोड़ा सा आपने इतना बताना है कि एक जो यूके का अगर सिटीज़न है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। बाकी पाकिस्तान तो उर्दू भी समझ आते हैं, तो वो इतने इशू नहीं होता। तो हम लोग इसलिए यूके को भी प्रेफर करते हैं कि यूके की अपनी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि यूके में 1 ईयर्स का मास्टर्स है, तो उसके बाद 2 ईयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, PSW। यानी कि अगर 1 साल आप वहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके 2 साल बाद आप काम कर सकते हैं, 2 साल तक, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि इसका 100% वीज़ा रेशियो होती है, रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते जैसे बाकी कंट्रीज़ के होते हैं। और फिर ये होता है कि इसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें जीपीए को मैटर करता है? आपका कोई इंटर का या मैट्रिक का कोई स्कोर मैटर करते हैं? जी, मार्क्स यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर उसके लिए आपको उन्होंने रिक्वायरमेंट दी होती है कि 60 to 70% आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। और और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए ये है कि आपके पास 2.6 प्लस जीपीए होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम 2.6 जीपीए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद फिर हमारे पास ये आता है कि यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है। और ये सिर्फ एक अफवाह है, एक मतलब गॉसिप है कि आप यूके में जो है वो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने रिसेंटली अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मूव ऑन करवाया है यूके में स्टूडेंट वीज़ा से, तो उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। और एट द एंड वो मुझे थैंक्स बोल रहे थे कि आपने हमारा फ्यूचर एक बना दिया है। और देन हम जैसे ही वो गए हैं तो उनको 3,000 to 4,000 पाउंड्स की जो जॉब है वो ईज़िली मिल गई है। मैम, एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
और अमेरिका में अप्लाई करने का, एक तो उधर पैसे ज़्यादा है और दूसरा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि वहाँ पे ना जो जॉब रेशियो है, अर्निंग की रेशियो है ना, वो ज़्यादा है कंपेयर टू यूके। तो इससे आप इत्तेफाक करेंगी मेरे साथ कि नहीं करेंगी? दरअसल बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में अगर आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ उन कंट्रीज़ में अप्लाई करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट डबल चाहिए होती है, सही है। आपके पास जो आपकी फ़ी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उधर 2 इयर्स का मास्टर्स होता है। तो ये भी बहुत सारे ऐसे कॉन्स होते हैं कि हमें वो भी देखने पड़ते हैं और इवन इनके वो वीज़ा भी आपको ईज़िली इशू नहीं करते। सही है। ठीक है, तो काफ़ी इशू होता है और इवन यानी कि 6 to 7 मंथ्स भी इसमें जो है वो लग जाते हैं सिर्फ उसका अप्लाई करने के लिए, और स्टूडेंट फिर एक टाइम पे डिस्करेज हो जाता है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स भी आए हैं कि जो जिनका ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो यूके की तरफ मूव कर गए हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि बैंक स्टेटमेंट जैसे यूके की ज़रूरत है, यूके में चाहिए होती है यूके जाने के लिए, तो इनकी ऑस्ट्रेलिया, यूके या अमेरिका, इनकी सेम ही बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट या फ़र्क है इनमें? दरअसल डिपेंड करता है। बैंक स्टेटमेंट इस तरह से आप एवेल्यूएट करते हैं कि जैसे आपकी जो रिमेनिंग आप एक इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं। इनिशियल डिपॉजिट वो होता है कि पाकिस्तान से आपको पे करना होता है अपनी सीट एक तरह से कंफर्म करने के लिए, आप वो पे करते हैं तो वो आपको टोटल फ़ी में से आप वो पे करते हैं। तो जो रिमेनिंग आपकी फ़ी रहती है वो, और आपका जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उस सिटी का जो है वो पर ईयर का लिविंग एक्सपेंस उसको आप प्लस करते हैं तो देन आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। चलिए मैम, इस पे आ जाते हैं कि सपोज़ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसकी 2.9 जीपी है, बीएस है उसका, ठीक है, और मैट्रिक और इंटर में 60% उसके मार्क्स हैं। उसने जाना है यूके में, सपोज़ कि लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, जाना भी लंदन में है, ठीक है। लंदन इसलिए जाना है कि क्योंकि वो यूरोप का एक मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो अब उसने उधर जाना है। अब मुझे ये बताएं कि आइट्स से लेकर, ठीक है, वीज़ा अप्लाई तक, ये सब कुछ, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरे साल की, इस सारे प्रोसेस तक कितने पैसे कम से कम कितने में आप भेज सकती हैं? अच्छा, हमारे पैनल पर है, ऐसे समझे कि आपके सामने एक बंदा बैठा है। अच्छा हमारे पैनल पे एक यूनिवर्सिटी है बीबीपी यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये बीपी कौन सी है? इसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन में भी है, ठीक है, ठीक है, और इसका कैंपस मैनचेस्टर में भी है। ठीक है, और सेकंड बात ये है कि जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो आप ये कह लें कि बहुत सपोर्ट कर रही है। इवन कि इन्होंने समर में जो है इन्होंने 4000 अपना इनिशियल डिपॉजिट भी रखा है सिर्फ समर के लिए। वैसे इनका 7440 इनिशियल डिपॉजिट होता है, इन्होंने 4000 किया है कि स्टूडेंट्स। 4000 डॉलर में या पाउंड? पाउंड्स। पाउंड आ गया, 4000 पाउंड हो जाएगा जी, ये यूके में 4000 पाउंड्स चलते हैं। ठीक है, जी, वो तो पता है, आगे चलें। हाँ, तो 4000 पाउंड्स उन्होंने ऑफ़र किए है, तो बाकी जो इसकी रिमेनिंग फ़ी है वो, एंड देन फिर उसकी जो ईयरली जो भी उसका एक्सपेंस होगा वो उससे उसकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी। टोटल कितना कॉस्ट राउंड अबाउट? जैसे 12400 पाउंड्स उनकी टोटल फ़ी है आफ्टर स्कॉलरशिप, ठीक है, 12400। तो उसमें से आप 4000 डिडक्ट करते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग, 8400। हाँ जी, जो रिमेनिंग रह गया वो, और ईयरली जो आपने लंदन में रहना है लिविंग एक्सपेंस वो आपका 12000 होता है। तो इन दोनों पर ईयर का? हाँ जी, पर ईयर, ठीक है। क्योंकि जितनी देर आपकी डिग्री होगी उतनी देर ही वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये शुरू में पहले दे के जाने होते हैं? ये ना बैंक स्टेटमेंट से बनती है, अच्छा, बेसिकली इससे बैंक स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। ठीक है। तो 4000 हमने इनिशियल देना होता है। ठीक है, जब 4000 हम इनिशियल देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी तरह एक तरह से हमारा यूनिवर्सिटी में एक तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो जाती है। फिर उसके बाद हमें कैश एक लेटर इशू होता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, कि अब आप आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। जो भी एक सिनेरियो होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी हमें एक क्लैरिटी दे देती है कि आप आ जाएं, स्टूडेंट क्लैरिफाई है तो आप लोग जो हैं वो यूके ट्रैवल कर लें। फिर हम वीज़ा की तरफ आते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है इस लिहाज से क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो इनरोलमेंट पे जो आपको फ़ी देनी है, जो आपको विद इन 9 मंथ्स फ़ी देनी होती है, उस पर तंग नहीं करती। वो आपको इंस्टॉलमेंट्स भी प्रोवाइड करती है बीपीपी यूनिवर्सिटी, और उसमें ये है कि
वो फैसिलिटेट भी आपको करती है। इवन के जो आपके आफ्टर ग्रेजुएशन जो इंटरव्यूज़ होते हैं मार्केट में, वो भी आपके 3 इंटरव्यूज़ आपके कंडक्ट करवाती है, आपकी प्रिपरेशन करवाती है कि ताकि अगर आप मार्केट में आप जाएँ तो आपने किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करवाना होता है या कि इंटरव्यू देना है आपने किस तरह से किसी भी इंडस्ट्री में। अगर इसको पाकिस्तानी अमाउंट में हम देखें तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 4000 पाउंड्स अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो हमारे पास आता है 15-16 लाख रुपीज़। 15-16 लाख रुपए, 15 से 16 लाख रुपए। हाँ जी, और ये सिर्फ और सिर्फ आप 15 से 16 लाख रुपए में आप भेज रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये इंक्लूड आपकी वीज़ा फीस? नहीं, वीज़ा फ़ी अलग है। वो नहीं, वो टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल आपका 22 लाख रुपीज़ में आप चले जाएंगे। 22 में? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जो वीज़ा फ़ी जो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आई गेस आजकल वो है 4,50,000 ठीक है, और 2 लाख हमारा होता है वीज़ा का। ठीक है। तो ये हमारे जो है वो आफ्टर जो यूनिवर्सिटी को फ़ी देनी है उसके बाद है। मतलब 22 लाख में आप लंदन हाँ भेज जी, रहे हैं बच्चों हाँ को। जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है कि आपका पाकिस्तान में ओवरऑल सबसे कम पैकेज आपका ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे कोई कंसल्टेंसी फ़ी भी नहीं है और ना ही हम वीज़ा अगर हम वीज़ा फ़ाइल करते हैं वैसे तो हम ही सारे स्टूडेंट्स का अपनी वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो उसके भी कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते। और हम लोग लैंग्वेज भी कंडक्ट करवा रहे हैं उसके भी हम लोग उसमें भी हम आपको डिस्काउंट देते हैं, वाउचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और उसके बाद फिर जो प्रोसीजर है उसका भी कोई चार्जेस नहीं है हमारे। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बिफोर इंटरव्यू कुछ से पहले आपने मुझे बताई थी कि हम आइट्स के बगैर जो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, सपोज कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट होगा तो उसकी आइट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, तो किस हद तक बात सही है? अच्छा, दरअसल बात ये है कि ना हम लोग ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आइट्स की क्लासेस कंडक्ट करवाते थे। ठीक है, ठीक है, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उन्होंने हमारा मतलब ईयरली वो हमें विज़िट करते हैं। ठीक है, वो हमारी यूनिवर्सिटी आए एंड देन उन्होंने देखा कि भाई एक तो ऑलरेडी ये बच्चे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं एंड सेकंड जो है ये लोग आइएलटीएस की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी उस तरह से उनको काफ़ी उन्होंने जो है वो हमें एक तरह से कहा कि आपने बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं फॉर द ह्यूमैनिटी एंड फॉर द स्टूडेंट्स। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि हम जो है वो फिर हम आपका ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे हम आपका एडमिशन करेंगे स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स का। तो आप लोग MOI हाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो आप हमें प्रोवाइड करें तो हम उसकी बेसिस पे आपका कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी कि आपका इंटरमीडिएट में कि जो इंग्लिश है, इंटरमीडिएट का जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर उसके अंदर आपके 60% मार्क्स होते हैं और आपका 2.6 CGPA होता है देन फिर आपको MOI की बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें आपको IELTS या दूसरी इन लैंग्वेज टेस्ट के जो है वो उधर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो आपके लंदन में एक कैंपस है बीपीपी का जहाँ पे आप भेज रहे हैं और एक है मैनचेस्टर में, जी, इन दोनों का क्राइटेरिया और पैसे सेम ही है? जी ऐसे बिल्कुल ये सेम कोई है। फ़र्क नहीं है इसमें? मैनचेस्टर में ये है कि उसका लिविंग एक्सपेंस कम हो जाएगा ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। लेकिन वैसे ओवरऑल इनकी फ़ी जो है वो सेम ही है दोनों कैंपसेस की। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि इसमें साल में सिर्फ आपका एक दफ़ा इनटेक है या 2 है इनटेक? दरअसल डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली जो मेजर इनटेक होती है वो सितंबर इनटेक होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर जनवरी इनटेक आती है, उसके बाद फिर मई इनटेक आती है। ठीक है, जो सितंबर इनटेक होती है उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे कोर्सेज छोटे मोटे कोर्सेज ओपन होते हैं, जैसे बायो टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, इस तरह के सारे कोर्सेज ओपन होते हैं। ठीक है, तो जो जनवरी इनटेक होती है उसमें फेमस कोर्सेज ओपन होते हैं जिसकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है, जैसे MBA हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया। इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जिसकी ज़्यादा होती हैं वो होती हैं जनवरी में ओपन। इस तरह ही मई में उससे भी कम कोर्सेज ओपन होते हैं। सही है, मई में कम होते हैं। अच्छा, अब इनका जो सारा है, सपोज़ के लंदन है या मैनचेस्टर है, तो हमने लंदन में जाना है, तो इसमें तीनों इनटेक में कोई फ़र्क तो नहीं होता कि लंदन की कम यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफ़र हों और जनवरी में कम हो? नहीं, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेगा उसके लिहाज से फिर उसको बताया जाएगा कि भाई हाँ इसमें इनटेक ये ओपन हो रही है और इसमें ये कोर्सेज है। ठीक है। अच्छा, ये एक ऑफ़र आपने बोली थी कि जो लैंग्वेज वाला, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट पे है, अप्लाई हो सकता है, या कुछ अदर किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपसे रब्ता करते हैं तो उनके ऊपर भी हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पे है और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पे भी है
और हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का भी है। जीसी के सारे आई गेस जो जितने भी कैंपसेस हैं उस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेन यूनिवर्सिटीज़ कोई यूके की आप नाम बता दें जिनके साथ का आपके एमओयू हैं, या फिर उधर आपके स्टूडेंट ऑलरेडी आप भेज चुकी हैं या भेज रही हैं, या उनके साथ आपके चल रहा है एमओयू? हमारे जो एमओयू है वो बीबीपी यूनिवर्सिटी का चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का चल रहा है, ठीक है। और स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, और इनके साथ हमारे जो है, और बेंगोर यूनिवर्सिटी है, इनके साथ हमारा एमओआई चल रहा है। सही है। अच्छा, आपके स्टूडेंट इस टाइम काफ़ी पहुंच गए होंगे, जी। तो आपसे वो राब्ते में होंगे। बिल्कुल। मुझे ये बात आप कंफर्म करें कि आपको जो लंदन में इस टाइम आपके स्टूडेंट रह रहे होंगे, तो आपने, क्योंकि हमारे जो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, हमारे जो स्टूडेंट इधर से जा रहे हैं ना, कोई अपनी ज़मीन बेच के जा रहा है, कोई अपना बैंक बैलेंस लाइक कोई गाड़ी बेच के जा रहा है, कोई क्या ये चीज़ें बेच के जा रहा है, और जा क्यों रहा है कि उधर जाएंगे कमाएंगे, हालात बेहतर होंगे। तो आप थोड़ा सा ऑनेस्टी से आपने ये बताना है कि वहाँ आप स्टूडेंट के साथ टच है, आपको स्टूडेंट वहाँ आपको आगाह कर रहे होंगे कि भाई आपको जाते हुए वहाँ पे जॉब मिल जाती है, या अगर नहीं मिलती तो वहाँ पे आपको किस स्किल की ज़रूरत है कि आपको जल्दी कोई जॉब मिल जाए, या फिर ये वेटर वाला, और लिविंग एक्सपेंस उधर का लंदन का कैसा है, थोड़ा सा इस पे आप नज़रसानी करें। अच्छा, बेसिकली बात ये है, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं ऑलरेडी यूके में, मोस्टली लंदन में ही गए हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, और उधर ये होता है कि 20 आवर्स आपको जो है वो जॉब के लिए मिलते हैं एक हफ्ते में? जी, 1 वीक में। तो वो आपके डायरेक्ट आपके बैंक में जाते हैं, जो भी आप अर्न करते हैं 20 आवर्स के अंदर अंदर। अगर आप ओवर वर्क करते हैं तो फिर आपको इन कैश दिया जाता है। ठीक है। तो खैर जब भी उनसे पूछा गया है तो उन्होंने यही बताया कि हम अच्छा अर्न करें 3 to 4,000 पाउंड्स विदाउट यूके की डिग्री। ये मैं मास्टर्स के लिए बता रही हूँ, जो मास्टर्स के लिए गए हैं। ठीक है। विदाउट यूके की डिग्री अभी उन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया है डिग्री अपनी, तो 3 to 4,000 पाउंड्स अर्न कर रहे हैं ठीक है। 20 आवर्स का। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ जो लंदन में रहते हैं, या मैनचेस्टर की भी बात करें? देखिए मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली लंदन ही गए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम ये 3 मेन सिटीज़ होते हैं, ठीक है, यूके के, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और लिविंग एक्सपेंस कैसा पड़ रहा है? लिविंग एक्सपेंस 12,000 पाउंड्स है लंदन का पर ईयर का। अच्छा मैम, मुझे ये बता दें, अब आपकी आने वाली इनटेक कौन सी है और कैसे अप्लाई करना है, और दूसरा लोग आपके साथ, स्टूडेंट्स आपके साथ कैसे रब्ता करें? अच्छा, दरअसल जो है वो फ़िलहाल इनटेक चल रही है, अगस्त और सितंबर इनटेक चल रही है, तो उसके लिए अप्लाई अभी ही कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 to 3 मंथ्स का प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अभी ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दो और अभी अप्लाई करवा दें, क्योंकि इसमें आपने लैंग्वेज टेस्ट भी, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने एमओआई बेसिस पे जो यूनिवर्सिटी उसमें नहीं जाना, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें भी टाइम वगैरह लगता है, बैंक स्टेटमेंट में भी टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि आप अभी अप्लाई कर दें। और अगर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो फिर आप स्टडी आइकन UOL जो है इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उधर से फिर आपको जो है मैं पूरी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। एंड देन फिर अगर आप सीरियस होते हैं तो फिर हम ऑफिशियली ईमेल पे और नंबर पे जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे न्यूज़ को। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये आज की हमारी जो गेस्ट थी डॉक्टर नबिया इजाज़, इनसे काफ़ी एक अच्छी पॉडकास्ट रही है, काफ़ी इन्होंने हमें नॉलेज दी है, इसके बारे में गाइड किया है, और जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं लाइक यूके जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट एक काफ़ी मुफीद और फ़ायदेमंद रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।